आबकारी मामले में अरविंद केजरीवाल समेत 23 लोगों को बरी करने के फैसले के खिलाफ सीबीआई हाईकोर्ट पहुंची। तो अरविंद केजरीवाल भी हाईकोर्ट पहुंचकर कहा कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा पर उनको पक्षपात का आशंका है, तो वो इस मामले से सुनवाई से खुद को अलग कर ले। इस मामले में जो है कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष प्रिंस सचदेवा जी मेरे साथ हैं। सचदेवा जी, 4 बार अरविंद केजरीवाल पेश हुए, 2 बार फिजिकल, 2 बार वीसी के थ्रू, लेकिन राहत नहीं मिली। केजरीवाल जी अक्सर अपनी अति चतुराई वाली शैली से निर्णय को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं और आज भी जो फैसला आया है हम उसका स्वागत करते हैं। साथ साथ अरविंद केजरीवाल जैसे जितने राजनीतिक प्राणी हैं उनके लिए आज का फैसला एक नज़ीर है। उनको ये समझना चाहिए कि अदालतें इंसाफ का मंदिर होती हैं, ये राजनीतिक अखाड़ा नहीं होती हैं। और न्यायालय पे या न्यायाधीश पे व्यक्तिगत टिप्पणी करना, उसके परिवार के बारे में व्यक्तिगत टिप्पणी करना दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको अपनी सीमाएं, अपनी मर्यादाएं नहीं लांघनी चाहिए थी। और अरविंद केजरीवाल मुझे लगता है कि या तो फिल्मों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, जिसमें उनको लगता है कि वो अदालतें किसी व्यक्ति के प्रभाव में काम करती हैं। ऐसा नहीं है। हमारी न्याय व्यवस्था फैक्ट्स और फाइंडिंग पे काम करती है और जो भी निर्णय आता है वो फैक्ट्स और फाइंडिंग के साथ राइटिंग में दिखाया भी जाता है। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि अति चतुराई कई बार महंगी पड़ती है और वही अरविंद केजरीवाल के लिए भी इस मामले में जिस तरह से उन्होंने व्यक्तिगत, आपने कहा 2 बार फिजिकल पेश हुए। अब अरविंद केजरीवाल ने लॉ की डिग्री ली, हमें तो पता नहीं, लेकिन जिन लोगों ने भी उन्हें पढ़ के बोलने के लिए दिया होगा उनके सलाहकार होंगे, जैसे भी होंगे। वहाँ तक भी ठीक था कि चलो आपको अपना पक्ष रखना है, आपने रख लिया। लेकिन अपनी उस प्रेजेंस को वीडियो बना के सोशल मीडिया पे अपलोड करना और न्यायाधीश के खिलाफ एक नैरेटिव बनाने की कोशिश करना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये एक वो व्यवस्था खड़ी हो जाती जो भविष्य के लिए बड़ी खतरनाक होती। और इसलिए मैं कह रहा हूँ आज का निर्णय एक नज़ीर है ऐसे लोगों के लिए जो अति चतुराई दिखाते हैं या बहुत ज़्यादा क्लेवर बनने की कोशिश करते हैं। अगर आप अपराधी हैं तो अरविंद केजरीवाल, आपको सज़ा भी मिलेगी और आप दोषी भी पाए जाएंगे। और अगर आप अपराधी नहीं हैं तो हमारे संविधान की खूबसूरती ये है कि हमारी न्यायिक व्यवस्था में हर निर्णय के बाद आपको अवसर दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट में भी डबल बेंच तक जाने का अवसर मिलता है। लेकिन आपको न्यायिक व्यवस्था पे भरोसा नहीं है, आपको न्यायालय पे भरोसा नहीं है, और अगर आपको सिर्फ नैरेटिव पे भरोसा है तो फिर आज का जो निर्णय है वो ऐसे सब ड्रामेबाजों के लिए एक मिसाल है। अरविंद केजरीवाल ने जो 10 बिंदु उठाए थे उनका एक एक कर जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने जवाब दिया और पीड़ा भी इन्होंने दिखाई। उन्होंने कहा कि आपने कहा कि मैं अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद जो आर से जुड़ा उसमें गई तो वो नहीं था, क्योंकि नई क्रिमिनल लॉज पे बात करने गई थी। आपने बच्चों पर सवाल उठाया, उन्होंने कहा कि मेरे लिए बहुत आसान था इस मामले से अलग हो जाना, ना मेरी बात हुई ना मेरे परिवार बात होती, लेकिन यहाँ पर न्यायिक व्यवस्था पर सवाल है और कोई तय नहीं करेगा कि उनके बच्चे क्या बने। मैं वही बता रहा हूँ ना कि अरविंद केजरीवाल तय करेंगे कि आपके या हमारे बच्चे क्या बनेंगे। अरविंद केजरीवाल तय करेंगे कि कौन सा न्यायाधीश निर्णय देगा, कौन सा न्यायाधीश नहीं देगा। अगर इस तरह से हर अपराधी सोचने लगेगा तो फिर न्यायिक व्यवस्था का मजाक बन के रह जाएगा। और जिस तरह की नौटंकी अरविंद केजरीवाल ने दिखाई थी, अगर इस तरह से होने लगेगा तो हर अपराधी तय करेगा कि मुझे तो ये जज चाहिए, ये जज चाहिए नहीं। तो कानून ऐसे काम नहीं करता ना। कानून, मैंने कहा, फैक्ट्स और फाइंडिंग पे काम करता है। और हर अपराधी जो चतुराई दिखाता है उसको उसका नुकसान उठाना पड़ता है। और मेरे को इतने साल हो गए इस पूरे सिस्टम को देखते हुए, लेकिन हमारे को निर्णय पसंद आए या नहीं आए ये एक विषय हो सकता है, लेकिन न्यायालय के खिलाफ या न्यायाधीश के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी इस लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक थी। अब चूंकि उन्होंने तो सवाल खड़े किए, उन्होंने तय किया वही मामले की सुनवाई करेंगी। ऐसे में अगर ट्रायल कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट रद्द भी कर देता है तो भी अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, आम आदमी पार्टी तो यही कहेगी, देखिए हम तो पहले ही कह रहे थे कि ये पक्षपाती हैं। अगर आज के इस निर्णय के बाद भी इनमें थोड़ी सी गैरत है तो इनको माफ़ी मांगनी चाहिए कोर्ट से, न्यायाधीश से माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन क्यों? क्योंकि ये अरविंद केजरीवाल है तो यहाँ गैरत का कोई सवाल ही नहीं उठता।
बेशर्म लोग हैं। आखिरी सवाल, आदेश के अंत में कोर्ट ने कहा कि मैं जब इस मामले में आगे सुनवाई करूंगी, मुख्य सुनवाई में, जिसमें कि 29-30 सीबीआई को मौका मिलेगा और 4 से 7 इन तमाम लोगों को, तो इस फैसले का असर मेरे उस फैसले पर नहीं पड़ेगा। तो यही तो खूबसूरती है हमारे संविधान की, कि इतना होने के बावजूद भी माननीय न्यायाधीश ने ये कहा कि आपको एक अवसर और दिया जा रहा है कि आप अपना पक्ष रखिए, और निर्णय जो आएगा वो फैक्चुअल फाइंडिंग पर ही आएगा। तो इसलिए मैं अपने संविधान को नमन करता हूँ कि जो हर व्यक्ति को, वो निर्दोष है या बेगुनाह है या अपराधी है, अवसर पूरा देता है अपनी बात कहने का, और अरविंद केजरीवाल जैसे अपराधी को भी ये मौका दिया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो से वीसिंग के साथ जितेंद्र भाटी, टीम भारतवर्ष, दिल्ली।